नसरुल्ला मिसाइल आ गई है ईरान की, एक बोला बड़ा जबरदस्त सीधा हिट कर रही है और नेतन्याहू को ट्रंप को बोला कपकपी छूट रही है। और ये मीडिया ये करता रहेगा। अब एक से एक मिसाइल निकलेंगे, एक से एक तीर निकलेंगे। वो शक्तियां महाभारत में निकली थी ना, किसके किसके पास, तो बबरू भान का तो रोक लिया था पहले ही कृष्ण भगवान ने कि भाई इसको मत चलाना। तो उसको अभी यहाँ हिंदुस्तान से ही आएगा, नरेंद्र मोदी आएगा। अब ये नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आएगा कि इस पृथ्वी को बचा लो। उसके अलावा तुम जीत नहीं सकते। आज कोई किसी को जीत नहीं सकता, विनाश कर सकता है। वो विनाश कर दिया है, कितना कर दिया और कितना करवा लोगे। और पीछे मुड़ जाओ, इसी में भलाई है। फिर इसमें कोई बादशाह मत बन के रहो। दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम के साथ में रहना है तो आ जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारा को रखेगा। और नहीं तो तुम्हारा हम खड़ा तमाशा देखेंगे और तुम्हारी मरहम पट्टी करेंगे। अब भाई दवाइयाँ लो, और हमारे से तो अब ईरान भी लेगा, ले रहा है, भेज भी रहे हैं, खाना भी भेजेंगे। जो तोड़ फोड़ टूट फूट हुई है उसको ठीक भी करेंगे। अभी हिंदुस्तान तो तुम्हारी सेवा में रहेगा। अभी तुम्हारे को किसी को भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर हमारी भी सुनो, हमारी भी सुनो। ये पाकिस्तान को छोड़ दो, इस चाइना को छोड़ दो। जब हिंदुस्तान का हमारा इनसे आए तब हिंदुस्तान से फिर हमारी बात हो। लेकिन फिर खामने हिसाब तो हमारे को भी नहीं छोड़ते थे। मैं तो उनको बोलता हूँ, वो तो आए थे। अब उनकी आइडियोलॉजी जीतती है कि भाई उनके विचार और उनका क्या होगा, और क्या अरब का और क्या ओटोमन साम्राज्य के खलीफाओं की कहानी थी। और बीच में टांग अड़ाने के लिए भाई ये आ ही रहे थे। भाई अमेरिका आ गया, भाई पहले इजराइल था। कहानियां बहुत भयंकर हैं। फिर वो बोलते हैं ना यरूशलेम और फिर फिलिस्तीन और गाजा पट्टी का क्या हुआ, और अब हिजबुल्ला के साथ में क्या हो रहा है। अब एक भी एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब साइड ड्रोन इनका, फिर वो मतलब किलर मशीन बना करके मिसाइल सीटियां दिखा रहे थे। मैं पहले पुतिन को युद्ध के अंदर, व्लादिमीर पुतिन में कोई एक गलती कर गया। जब ये कार्गो लैंड हो रहे थे, भाई तेरे खिलाफ हथियार आ रहे थे, तभी इनको ले लेना चाहिए था। मैं ईरान को बोल रहा हूँ कि इनको और पहले ले लेना था, अमेरिका को और इनको। तो जब ये होती हमास वो हिजबुल्ला के साथ हुआ तब ईरान को करना चाहिए था। तो ईरान तुरंत विनर होता 100%। और अब भी टक्कर ले रहा, अभी विनर में चल रहा है, हारा नहीं है, हार नहीं मानेगा। और ग्राउंड के अंदर तो पसीने छूट जाएंगे। वहां एक से एक ईरानी पठानी, फिर सारे बोले ना ईरानी पठानी सुडानी, फिर आएंगे ना युद्ध के मैदान में, वहां पता लगेगा ईरानी पठानी सुडानी का। तो फिर अब युद्ध तो अभी आएगा, लेकिन इस युद्ध को अभी यहां रोकने में फायदा है। पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन ये बेड़ा यहां नहीं रुकेगा। ये रूस और अब चाइना कर देगा। ये ठंडा भी अब करेंगे तो वह चाइना करेगा। फिर अब चाइना इसको ठंडा कैसे करने देगा? उधर से रशिया नहीं करने देगा। किंग जोंग बीच में अपने आप है ही कि सारे अमेरिका का तो वो एक नंबर तो दुश्मन तो क्लियरिटी में है। ये तीन है, हिंदुस्तान और रूस नहीं है। तुम रूस और वो तो महाशक्ति थे दोनों, और रूस हमारे से 65% है, 76% हमारा इक्विपमेंट रशिया से हमारे पूरे। और हमारी अमेरिका तो हमारे को मारने आया, हमारा दुश्मन है अमेरिका। तो मैं तो बोलता हूँ कि ईरान जीतना चाहिए। लेकिन इजराइल भी हमारा है, तो इजराइल फंस गया। तो ये लड़ाई किसकी है? अमेरिका का तो एक यही था कि मेरी गिरती विशाख को मैं नोबेल लेते लेते कहाँ तक आकर के फिर अब युद्ध का खुद ही नगाड़ा बता दिया, बोला मैं बादशाह। अब ये तो हिंदुस्तान देखेगा, बताएगा बादशाह कौन है। लगाओ टैरिफ, लगाओ टैरिफ लगाओ, बचाने वाले हम ही हैं। हमारे पास ही आओगे, हम ही बचाएंगे। फिर भी आएंगे तुम्हारे को बचाने के लिए। आ रहे, विनती कर लो, बाकी देश तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कर ले। ये तो दोनों नहीं लड़ेंगे, ये तो नहीं करेंगे, ये तो वंश मिटाने के लिए आए।
लेकिन साथ में तू आया है वंश मिटाने के लिए, फिर साथ में तू भी आया, तेरी भी गलती है भाई, बात जाएगी। तू अपने को बड़ा पुराना लोकतंत्र बोलता है ना, तो हिंदुस्तान भी है यहाँ, फिर वेद पुराण गीता उपनिषद रामायण महाभारत पढ़ाने वाले यहाँ पर हैं, तो फिर आ जाओ अब के युद्ध के मैदान में। अब अमेरिका का ताज छीनेगा, 100% छीनेगा। अरे इनकी तो बर्बादी है ही, अब ये कितनी बर्बादी पे रुकते हैं, और अभी इसको रोकने के लिए सब हमारी तरफ देख रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के सुनहरी दिन है, हम तो कब्रों में हैं हिंदुस्तान की के इन कर्णवीरों की वजह से, हम तो कब्रों में हैं। लेकिन हिंदुस्तान अब बल्ले बल्ले है, मोती राज के अंदर अब बल्ले बल्ले है। लेकिन अब ये अंदर ही हम देख रहे हैं, ये आज ये कांड कर दिया और कल कोई कांड कर दिया, और ये हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। ये आगरा में आज ये हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, ये देख रहे हैं ना। हिंदुस्तान का भविष्य अलग भी है, अलग भी है। हमारे को बहुत कुछ करना है ये अंदर। मैं तो बोलता हूँ कि रक्षा मंत्री 2 होने चाहिए, कानून मंत्री 2 होने चाहिए। कहाँ न्याय हो रही है, कहाँ न्याय हो रही है, कौन उनका दुरुपयोग कर रहा है, कौन उनका सदुपयोग कर रहा है, ये हिंदुस्तान में नहीं है। यहाँ लूट खसोट रिश्वतखोरी चल रही है, और ये सब रिश्वतखोर बना रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी में आकंठ डूब गया है। बाकी तो हम देख लेंगे, हम सच्चाइयाँ जानते हैं हिंदुस्तान की, हम कब्रों में हैं, हम मर चुके हिंदुस्तान के लिए। तो इसमें नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत भयंकर आना पड़ेगा। पहला मिशन भ्रष्टाचार के ऊपर रख दो, तो कोई कहीं तस्करी फस्करी कुछ गो हत्याएं ये वो नहीं होंगी। वो पब्लिक नहीं चाहती है, मुसलमान भी नहीं चाहेगा, हिंदू भी नहीं चाहेगा, फिर ये है। लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं, उसका दुरुपयोग जेबें भरते हैं इसके नाम से। फिर बहुत बड़ी कहानी है। मैं अलवरी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मेवात से सारे संबंध। और पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है, खुला जाता था खुला, और वो क्या कर रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं था। वो सारे हिंदू ही थे, वो बोलते थे व्यापार है यार, वो बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। और अब वो क्या कुल्हाड़ों से गौ माता को तो कुल्हाड़ों से काट दे, गौ माता नहीं दुश्मन मानते हैं फिर हिंदू। मुंह मत बुलवाओ यारो, क्या क्या इनके साथ में क्या किया। फिर ले आओ ट्रैक्टर, ले आओ आधुनिक, फिर तभी तो बोला परमाणु बम तभी तो आ रहा है। कलयुग है मेरे भाई, कलयुग में फूड़ा करेगी गौ माता, ये लिखा गया है उसमें। मतलब कृष्ण भगवान के एक श्राप दिया था कि मेरे को बड़े बूढ़े बोलते थे रे गौ माता की, तो ये इज्जत होगी भाई। तो ये हमारे सामने ही होते आया। जब हम भी 66 साल के हो गए, तो गौ माता की क्या इज्जत थी, राज क्या है। और कर भी रहे लोग, फिर भी उसमें भी भ्रष्टाचार है यार, उसमें भी बहुत बुरा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में जननी है। ईमानदारी हो तो हिंदुस्तान ही फिर सोने की चिड़ी अपने आप ही बन जाए। यहाँ तो एक दूसरे गला काटने वाली कहानी है भाई। ये सुलटो, इसको सुलटो, ये मत करो, ये बहुत भयंकर है। ये हिंदुस्तान का नीचा ले जाने वाली कहानी आएगी एक दफा, ये मानेगी नहीं कभी भी नहीं।